इतने में पूतना ने सबसे पहले मौका पाते ही लाला को जैसे ही पालने में से उठाया, गोदी में लिया कन्हैया को, पूतना लाला को लेकर जोर जोर से नाचने लगी, गाने लगी। सोच कर रही है पूतना लाला को लेकर जोर जोर से नाचने लगी, गाने लगी, ताकि किसी को शक ना हो कि मैं आज इस बालक को मारने के लिए आई हूं। पूतना कन्हैया को लेकर और यशोदा मैया के आंगन में जोर जोर से नाच रही है, गा रही है और कह रही है क्या? अरे जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जी तेरो ललना री मैया, तेरो ललना, 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 जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरा ललना, जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना। तेरी
जुग जुग जीवे जी यशोदा मैया तेरो ललना। मेरे सदगुरुदेव भगवान मुनि सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। बोले गुरुदेव यहाँ पर हमारे वृंदावन के बड़े बड़े विद्वान संत जो है ना, अपनी अपनी मति अनुसार अपना मत रखते हुए बताते। एक संत एक बार कह रहे थे कि भैया हमें तो ऐसा लग रहे हो है, क्या पता कन्हैया जी ये पूतना की शक्ल जो है वो अच्छी ना लग रही हो, या हमारे भगवान ने नेत्र बंद कर लिए क्योंकि बहुत बड़ी राक्षसनी थी ना, या हमारे कन्हैया जी को शायद पूतना की शक्ल पसंद ना आई हो, अच्छी ना लगी हो, या हमारे भगवान नेत्र बंद कर लिए। एक संत कहने लगे, बोले भैया ऐसा भी तो हो सके, क्या पता कन्हैया जी जहर को पीना चाह रहे हो। राधे राधे राधे। अच्छा जहर को पीना चाहता है क्या? मरना तो कुछ आवे ना। और जैतपुर वाले तो खास कर भगवान, जैतपुर वाले तो लोग महाराज जी हम तो यहीं बने रहेंगे, हमेशा हम नजारे करने आते हैं। देखो भैया जिसने संसार में आकर एक बार जन्म ले लिया ना, तो बोलो ना जाएगा, जाना तो पड़ेगा। मुनि सुखदेव जी महाराज यहाँ पर बड़े प्रेम से बता रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं। बोले राजन यहाँ पर मेरे त्रिलोकी के नाथ ब्रह्म नारायण गोविंद ने जैसे ही अपने दोनों नेत्रों को बंद किया, जब पूतना जहर पिलाने लगी भगवान को, तो नेत्रों को बंद करते सबसे पहले कन्हैया जी ने जो है ना सदाशिव भोले बाबा को ध्यान करो है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। सबसे पहले भोले बाबा को ध्यान करो है। और कन्हैया जी ने जैसे भोले बाबा के चरणों का ध्यान किया, भोले बाबा तुरंत आ गए। कन्हैया जी बोले प्रभु हे भोलेनाथ देखो तो सही प्रभु, पहली बार ये मौसी जो है पूतना जो है मेरे दर पे आई है, और देखो तो सही पहली बारी में हमारे लिए जहर लेकर के आई, हमें मारना चाह रही है। और प्रभु आप तो जानते हैं जिस व्यक्ति के पास जैसी जो वस्तु होती है वो वही वस्तु लेकर मेरे दर पे आते हैं। जिनके पास सेब होते हैं वो सेब लेकर के आते हैं, जिनके पास केला होती है वो केला लेकर आते हैं, जिनके पास संतरे होते हैं वो संतरे लेकर के आते हैं, और जिनके पास क्या वो लेकर है सफेद सफेद रहने जो चिलवा। भगवान बोले प्रभु जिसके पास जो वस्तु होती है वो वही वस्तु लेकर मेरे दर पे आता। सेब होते तो सेब लेकर आते, केला होते केला लेकर आते, संतरे होते संतरे लेकर के आते। तो प्रभु हे भोलेनाथ जिसके पास है जहर वो अमृत लाए तो लाए कहां से? पहली बार आई है मेरे दर पे आई है। और प्रभु आपको तो मालूम है ये जहर कहर तो हम पे पीमनो आप तो आए,
और आपको तो भोलेनाथ जहर पीने की पहले से ही बढ़िया वाली प्रैक्टिस हो रखी है। और आप एक काम करो, सबसे पहले मौसी पूतना के स्तनों से जितना भी जहर निकलेगा ना वो सब आप ग्रहण कर लेना, और उसके उपरांत जितना भी दूध निकलेगा उसे हम पान कर लेंगे, हम ग्रहण कर लेंगे। भोले बाबा तुरंत आए, आते आते सबसे पहले पूतना के स्तनों से जितना भी जहर निकला है वो सदाशिव भोले बाबा ने अपने कंठ पर धारण कर लियो है। वो नीलकंठ भगवान की, भोले बाबा ने, नीलकंठ भगवान ने अपने कंठ पर धारण कर लिया जहर को। और जैसे भोले बाबा ने जहर को पान करा के बाद जैसी दूध आया पूतना के स्तनों से, मेरे प्रभु ने जैसे ही पूतना के स्तनों से दूध को पीना प्रारंभ किया, दूध को पीते 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 परमात्मा ने, गोविंद ने जो है धीरे 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 अब तो पूतना के प्राणों को खींचना प्रारंभ कर दिया है। पूतना के प्राणों को खींचना प्रारंभ कर दिया। और जैसे ही भगवान ने पूतना के प्राणों को खींचना प्रारंभ किया, पूतना जोर जोर से चिल्लाने लगी, लाला छोड़, बेटा छोड़, कन्हैया छोड़, कन्हैया छोड़। कन्हैया जी बोले, मौसी जी राधे राधे मत बोलो, जोर से बोलो। कन्हैया जी बोले, मौसी जी देखो, पहले तो जो है ना हम कावते कच्चे में आएंगे, हम किसी कुछ कहते नहीं है मौसी, और फिर जो हमसे पंगा लेता है ना फिर हम उसे ऐसे वैसे छोड़ते नहीं है। और जब अब आपने हमसे पंगा ले ही लिया है तो अब तो हम आपका उद्धार करके ही मानेंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे बीच में, आपको उद्धार करके मानेंगे महाराज। देखते ही देखते परमात्मा ने जैसे ही पूतना के प्राणों को हरा, पूतना विकराल रूप में आ गई थी, राक्षसनी बन गई थी महाराज जब भगवान ने प्राणों को खींचा। और जैसे ही पूतना के प्राणों को भगवान ने हरा, प्राण जैसे ही पूतना के शरीर में से निकले, पूतना का शरीर 18 किलोमीटर के दायरे में पूतना का जो शरीर था, इतनी विशाल काया वाली जो पूतना थी, उसका शरीर जब गिरा धरती पर तो 18 किलोमीटर के दायरे में गिरा था। और ऐसा हमारे ब्रज में बताया जाता है भैया, जहां जहां पर जो जो पूतना के शरीर के अंग गिरे थे ना उस समय पर उन जगहों के हिसाब से उन गांवों के नाम रख दिए गए थे ब्रज में। पूतना के जहां पैर गिरे वहां का नाम पड़ा पैगाम, राधे राधे, कोसी के पास पड़ता है पैगाम, जहां पूतना के पैर गिरे। पूतना के जहां हाथ गिरे वहां को नाम पड़ा हाथरस। और भी जो जो शरीर गिरे थे उनके हिसाब से वहां के नाम पड़ गए। जहां पूतना की छाती गिरी वहां को नाम पड़ा छाता। यशोदा मैया जब अंदर से आई आकर के देखो तो सखियों को बुलाने लगी। पालने में देखा तो कन्हैया दिखाई ना दे, लाला का है, अरे लीलावती, श्यामवती, चंद्रावल, विशाखा, ललिता, लीला का, लाला का है, लाला का है। सब सखियां दौड़ी दौड़ी आई, आकर देखो पाले में लाला नजर नहीं आ रहे, सब ढूंढने लगी। ढूंढते जब सामने देखा तो एक सखी ने बताया, मैया वो देखो हमारे कन्हैया जी तो न जाने कहा क्या कर रही, देखो सही छोले से लाला छेदनी के कन्हैया और इतनी बड़ी राक्षसनी की गोदी में क्या कर रही, चल के देखो। यशोदा मैया ने आकर जैसे देखो तो छेदना के कन्हैया और इतनी विशाल काया वाली पूतना की छाती पर भगवान लेटे हुए हैं। मैया ने सबसे पहले आकर लाला को अपनी गोदी में लिया और जैसे मैया ने गोदी में लिया मैया रोने लगी, डर 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 कर। मैया मनी मन सोच कर रही, देखो तो सही, जैसे तैसे मैंने चौथे पन में जाके लाला को मुख देखो, कन्हैया को मुख देखो, और न जाने मेरे छोटे से कन्हैया ने, लाला ने मेरे राक्षस को कहाँ बिगाड़ रखे हो, जाने मेरे छोरा के प्राण के पीछे पड़ी हुई है, मारना चाह रही है कन्हैया को, न जाने मेरे बेटा ने क्या बिगाड़ा इन राक्षसों का। मैया बहुत रोई। अब तो जैसी ब्रजवासियों को मालूम पड़ा कि पूतना आई थी, हमारे कन्हैया को मारने के लिए आई थी, अब तो सब ब्रजवासी अपने अपने घरों से बड़ी बड़ी लाठी ले लेकर
और वह मरी मराई पूतना में सब ब्रजवासी जो है अपना अपना हाथ साफ कर रहे हैं। हमारे कन्हैया को मारना है, मन के अंदर सोचे कैसे मरी मराई पूतना में सब लाठी से प्रहार कर रहे हैं, खूब हाथ साफ कर रहे हैं हमारा पूतना में। इतने में ही एक ब्रजवासी वह पूतना की छाती पर चढ़ गया और जैसे छाती पर चढ़े ब्रजवासी कहने लगे, भैया ब्रजवासियों एक बात तो बताओ, एक बात हमारी समझ में नहीं आ रही। जहां तक हमने सुना है, हमारा मानना है कि जब किसी के शरीर में से प्राण निकल जाते हैं, जब कोई जीव अपने प्राणों को त्याग कर शरीर को चला जाता है, तो प्राणों के निकलने के बाद इस शरीर में से धीरे धीरे 2 घंटे बाद 4 घंटे बाद बदबू आना प्रारंभ हो जाता है। ब्रजवासी बोले, भैया ब्रजवासियों मेरी तो ये बात समझ में नहीं आ रही, आखिर इस पूतना के शरीर में से इतनी खुशबू कैसे आ रही, सुगंध कैसे आ रही, मेरे समझ में नहीं आ रही। बड़ी सुगंध मार रही है हमारे पूतना का शरीर, बहुत सुगंध मार रहा है। यहाँ पर राजा परीक्षित भी मुनि सुग्रीव जी से प्रश्न करने लगे, बोले गुरुदेव ये तो मैं भी जानना चाहता हूँ, और जहां तक मैंने सुना है तो मेरा तो यही मानना है कि जब प्राण निकल जाते हैं शरीर में से तो 4 घंटे बाद 3 घंटे बाद धीरे धीरे दुर्गंध आनी प्रारंभ हो जाती है, शरीर में से बदबू लग जाती है। और आप कह रहे हैं कि पूतना के शरीर में से सुगंध आ रही थी, गुरुदेव बताओ तो सही आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये मैं भी जानना चाहता हूँ, विस्तार से बताइए। मुनि सुग्रीव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, राजन परीक्षित जिसने एक बार चाहे गलती से ही सही, जिसने एक बार कन्हैया जी का दर्शन कर लिया हो, ठाकुर जी का स्पर्श कर लिया हो, उसके शरीर से तो कभी दुर्गंध आ ही नहीं सकती है, कभी नहीं आ सकती महाराज। और पूतना तो स्वयं कन्हैया जी को गोदी में लेकर यशोदा मैया की गोदी में नाच रही थी, गा रही थी, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। और ठाकुर जी का स्पर्श होने के कारण अंतिम समय पर पूतना के शरीर में से बड़ी सुगंध आ रही है, बड़ी सुगंध आ रही महाराज। जो गोविंद का दर्शन कर लेते हैं, जिन्हें ठाकुर का दर्शन हो जाएगा, जिन्हें गोविंद का दीदार हो जाए, जिन्हें गोविंद का स्पर्श हो जाए, उसके शरीर में से तो कभी दुर्गंध आती ही नहीं, आ ही नहीं सकती। उसके उपरांत सब ब्रजवासी अपने अपने घरों की ओर पहुंचे। एक बार जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे, और जोर से बोलना पड़ेगा। इधर नारद जी महाराज ने जाकर कैलाश पर्वत पर भोले बाबा को जब ये सूचना दी, बताया, बोले भोलेनाथ आपको मालूम है हमारे त्रिलोकी के नाथ परब्रह्म नारायण जो है ना, भगवान जो है ना, वो साक्षात आजकल यशोदा मैया के यहाँ